अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं कहानी बारिश थम गई के बकिया हिस्से के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। माँ, मना कर दो उनको, अनमोल ने कहा। नहीं, मैं मना नहीं करूँगी और तुम्हें शादी करना होगी, साइमा ने गुस्से से कहा। फिर साइमा रोने लगी और रोते रोते बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। आज तक किसी माँ ने अपनी बेटी से माफ़ी नहीं मांगी होगी, लेकिन मैं मांगती हूँ। देखो, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ को पूरा कर दो, शादी के लिए हाँ कर दो, साइमा ने कहा। माँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या मैं तुम्हें माफ़ करने वाली कौन होती हूँ या तुम्हारी वजह से मैं शादी नहीं कर रही। मैं तो अब हुरम के अलावा किसी के बारे में सोचती ही नहीं, सोच सकती भी नहीं। ये दिल तो खुरम के नाम से धड़कता है। मैं एजाज़ को धोखा कैसे दे सकती हूँ। मैं उससे प्यार नहीं करती और शायद ना ही कर सकूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, अनमोल ने कहा। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो, वरना मैं, ये कहते हुए साइमा की सांसें उखड़ने लगी। अनमोल घबरा गई। उसने फौरी तौर पर डॉक्टर को बुलाया। साइमा बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वो पिछले कुछ सालों से गिल्ट में जी रही है और अब वो मज़ीद इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको अभी माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है और अगर इसी तरह से उसकी हालत रही तो मेजर हार्ट अटैक से उसकी जान भी जा सकती है। आप उनको खुश रखा करें, डॉक्टर ने कहा। अनमोल को फिर एक दफ़ा अपनी माँ के लिए एक फ़ैसला करना होगा, लेकिन वो एजाज़ को भी तो किसी किस्म का धोखा नहीं दे सकती। इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो एजाज़ को सब सच सच बता देगी, फिर उसकी मर्ज़ी कि वो उससे शादी करता है या नहीं। अनमोल ने एजाज़ को फ़ोन किया और एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। दोनों वक्त पर पार्क पर पहुंच गए। क्यों करना चाहते हो मेरे साथ शादी, अनमोल ने पूछा। पहली नज़र वाला प्यार हो गया है था तुमसे, एजाज़ ने कहा। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अनमोल ने कहा। मैं तुम्हारे दिल में खुद के लिए प्यार जगा दूंगा। अगर मुझे तुम ना मिली तो मैं सारी ज़िंदगी कंवारा ही रहूँगा और हो सकता मर भी जाऊँ, एजाज़ ने कहा। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अनमोल ने कहा। एजाज़ की खुशी की इंतहा न रही। फिर लम्हे बाद अनमोल बोली, लेकिन एजाज़ की खुशी एकदम गायब हो गई। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, वो मुझे नहीं मिला। मैं उसके प्यार में पागल हूँ। दिसंबर की बारिश में तो लोग मुझे पागल ही समझते हैं। शादी के बाद भी अगर दिसंबर की बारिश में मेरी ऐसी ही हालत हुई तो क्या बर्दाश्त कर पाओगे कि तुम्हारी बीवी किसी और के प्यार में पागल है, अनमोल ने कहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जैसी भी हो अब से मेरी होगी, एजाज़ ने कहा। एजाज़ का ये प्यार देखते हुए अनमोल ने अपनी सारी कहानी एजाज़ को बता दी और फिर फैसला उस पर छोड़ दिया कि वो उसे अपनाता है या नहीं। तो फिर ठीक है, अब हमारी शादी इसी दिसंबर में होगी और बारिश में ही होगी। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत में ज़्यादा ताकत है या उसकी मोहब्बत में ज़्यादा ताकत है जिसने इतने सालों में तुम्हें पलट कर एक बार भी नहीं देखा, एजाज़ ने कहा। अनमोल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक तरफ एजाज़ की मोहब्बत नज़र आ रही थी और एक तरफ बीमार माँ। अनमोल मान गई और दिसंबर की बारिश में शादी तय हो गई। आज महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि बारिश होगी, तो निकाह की तकरीब आज ही होगी, एजाज़ ने कहा। निकाह की तरकीबात शुरू हो चुकी थी। साइमा के दिल डरा हुआ था और मोमिल भी घबराई हुई थी। पल पल की खबर रख रही थी कि अनमोल की हालत कैसी है, क्या कर रही है। बारात की भी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। अनमोल दुल्हन के लिबास में तैयार बारात का इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।